हाँ भाई, थोड़ा बोला करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? एनीबॉडी? किसी का आंसर आया? 0.5। ओके, 0 इज करेक्ट। डिस्कस कर लेते हैं, उससे थोड़ा मोमेंटम भी बन जाएगा। कौन सा टॉपिक चल रहा था वो तो बोलो कम से कम। रिलेटिंग इंटीग्रल्स। नहीं बच्चे, बच्चे में कोई नोट रिवाइज नहीं करना है। सर लेबनिट्स रूल। हाँ, लेबनीज रूल याद है सबको? यस सर। लेबनीज रूल ही चल रहा था मेरे ख्याल से। करेक्ट आई एम सेइंग दैट और नॉट? ये देखो, न्यूटन लेबनीज रूल। आई होप याद आ गया। न्यूटन लेबनीज रूल हम कर रहे थे, उसके क्वेश्चंस किए थे, फिर ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। लेट्स रिवाइज इट फटाफट। जैसे अभी इस क्वेश्चन को देखा तो क्या मुझे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म दिख रहा है, तो मैं एल हॉस्पिटल लगाना चाहता हूँ। एल हॉस्पिटल मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर मतलब इसका डिफरेंशियल। तो पहले तो ट्वाइस इनटू, अब इंटीग्रेशन का डिफरेंशियल किस हिसाब से होता है? न्यूटन लेबनीज रूल। e की पावर एक्स स्क्वायर इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन। आई होप याद है। नीचे इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? e की पावर 2x स्क्वायर इनटू 1। समझ ओके ना एवरीवन? यस सर। e की पावर 2x स्क्वायर और e की पावर x स्क्वायर नीचे क्या बना देगा? e की पावर x स्क्वायर ट्वाइस इंटीग्रल 0 से x e की पावर t स्क्वायर dt। अभी फॉर्म चेक करो, क्या है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, तो एक बार और एल हॉस्पिटल लगा देंगे। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ट्वाइस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? e की पावर x स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? e की पावर x स्क्वायर इंटू वॉट? 2x। 2 से 2 चला गया, 1/x। एज x टेंस टू इन्फिनिटी कहाँ पे जाएगा? 0 पे। साउंड्स फाइन एवरीवन? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। if psi of x is equals to cos x minus integral 0 to x x minus t into psi t dt, find the value of psi double dash x plus psi of x। करो जल्दी से ये क्वेश्चन। ऑन ये कर सकते हो आराम से।
कुछ हो पा रहा है बच्चों या मैं बताऊं? जल्दी बोलो। ओके, लास्ट 30 सेकंड्स। दो जनों का आंसर 0, 5 of x माइनस cos x। ओके, देखते हैं। चलो अब डिस्कस कर रहा हूँ मैं। कैन आई एवरीवन? अब तो Yes, sir. इसके दो मेथड्स हैं, तो मैंने दूसरे मेथड के लिए एक्चुअली ये क्वेश्चन दिया है कि इसका एक और हम लेबनीज का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन भी देखेंगे। पर अभी जैसे तुम उसके बिना भी कर सकते थे। हाउ कुड यू हैव डन इज सेपरेट व्हाट एक्स वाला टर्म हियर, क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो अंदर तो टी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, करेक्ट और नॉट? क्योंकि वो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है। हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. एक्स आएगा तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, विच यू कैन डू, बट ठीक है। तो एक्स इंटू फाइव टी डी टी माइनस माइनस प्लस टी फाइव टी डी टी। अब एक्स कांस्टेंट है तो इंटीग्रल के बाहर आ सकता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो एक्स बाहर आ गया। तो आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कैसे करोगे? यूवी रूल से कर लोगे, करेक्ट ना? हाँ सर। तो डिफरेंशिएशन करते हैं। फाइव डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस साइन एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटीग्रेशन 0 से एक्स साई टी माइनस एक्स इंटू वॉट साई ऑफ एक्स प्लस वॉट एक्स साई ऑफ एक्स। यहाँ तक आ गया। अब क्या करें, एक बार और डिफरेंशिएशन। अच्छा, ये और ये तो कैंसिल हो गया ना? हाँ यस, सर। Yes, sir. और डिफरेंशिएशन कर दो। साई डबल डैश एक्स कितना हो गया? माइनस कॉस एक्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन साई ऑफ एक्स, इसको इधर ले आया साई डबल डैश एक्स, इतना इजी क्वेश्चन, प्लस साई ऑफ एक्स कितना हो गया एवरीवन? माइनस कॉस एक्स। ये आंसर है। इज इट ओके यहाँ तक? हाँ सर।
मेथड 2, अब मॉडिफाइड न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला लगा रहा हूँ। पहले बता देता हूँ क्या होता है, इधर देखो, स्टॉप राइटिंग। मॉडिफाइड न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला, जब डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल तो करना ही है, बट एफ ऑफ एक्स या क्या लिमिट रखते थे अपन, जी ऑफ एक्स से लेट से एच ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ टी डी टी होता था, यस सर नो एवरीवन। बट अब तो Yes. क्या प्रॉब्लम है, एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा और अंदर भी एक्स भी है, ये देखो ऐसा। आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, कि अंदर वाला एक्स भी मैटर तो करेगा ना, क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन तो एक्चुअली एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहा हूँ। हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो मॉडिफाइड न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला में तुम्हें क्या करना है, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इट्स काइंड ऑफ अ यूवी रूल। तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो बाकी सब उसके लिए कांस्टेंट है, तो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करो किसके रिस्पेक्ट में, यस X. रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस अब इसका डिफरेंशियल टी के रिस्पेक्ट में करना है ना। हाँ सर। Yes, sir. काइंड ऑफ की तरह समझा रहा हूँ मैं, टी वाले पार्ट का डिफरेंशियल करना है, तो वो तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल न्यूटन लेबनीज, कम ऑन, हर जगह टी को किससे रिप्लेस करेंगे, अपर लिमिट इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, माइनस टी को किससे रिप्लेस करेंगे, लोअर Lower. लिमिट इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे मॉडिफाइड न्यूटन लेबनीज में कहना से ये वाला पार्ट तो नॉर्मल लेबनीज वाला फॉर्मूला ही है ना, Yes, sir. बस तुम्हें एक पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला पार्ट और करना है, गॉट इट। Yes, sir. जैसे इस क्वेश्चन में करता हूँ मैं, देखो सेम आंसर निकालते हैं, फाई ऑफ एक्स ये रहा, डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन करना है, कहना ही सही, एफ ऑफ एक्स टी है, एक्स भी है टी भी है इसमें, Yes, sir. चलो फाई डैश एक्स इक्वल्स टू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, माइनस अब x का डिफरेंशिएशन करना है तो मॉडिफाइड न्यूटन लेबनीज लगेगा, तो पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों, 1, फाई टी कांस्टेंट, करेक्ट ना, Yes, sir. माइनस अब नॉर्मल लेबनीज फॉर्मूला, नॉर्मल लेबनीज फॉर्मूला क्या होता है, हर जगह t को अपर लिमिट से रिप्लेस किया x माइनस एक्स जीरो, तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, एग्री करो। हाँ सर। तुम देख रहे हो यहीं पे आ गए हो, देखो ये सेम स्टेप आ गए हो, ये थोड़ा फास्टर होगा, बस ये फर्क है, फाइव डबल डैश एक्स इज माइनस कॉस एक्स माइनस फाइव ऑफ एक्स, इधर आके वही सेम आंसर, गॉट इट ना। Yes, sir. पहले मेथड 2 कर दो यही मॉडिफाइड, फिर बाद में लिख लेना, उसमें क्या फर्क पड़ता है, मॉडिफाइड न्यूटन लेबनीज, फास्ट कॉपी करो ये। लेट मी नो जब कॉपी हो जाए ये वाला पार्ट। डन सर। 5 सेकेंड्स दो, बच्चे कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करो ये फॉर्मूला।
करेक्ट सर्वेश। बाकी सब जल्दी से, सर्वेश का भी आ गया है, दूसरे बच्चे भी फटाफट बताओ। Can I everyone done? Do अब now? Not great, जल्दी से, come on. Last 30 seconds, otherwise फिर मैं कर रहा हूँ। बैच को आज का तो नहीं है। करेक्ट संयम। प्रशांत मिस्टेक, ईशान सिली मिस्टेक। चलो मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लो जिससे नहीं हुआ। लेट गिवन फंक्शन जी कंटिन्यूस जी ऑफ 1 दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स बोल रखा है, 2 एफ ऑफ एक्स इज दिस। मैं स्प्लिट करके तो कर ही सकता हूँ, बट इतना टाइम वेस्ट क्यों करूँ जब मेरे पास मॉडिफाइड न्यूटन लेबनीज है। डिफरेंशिएट ट्वाइस एफ डैश एक्स इज, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स माइनस टी इंटू जी ऑफ टी प्लस नॉर्मल लेबनीज तो जीरो हो जाएगा। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. तो 2 से 2 का फैक्टर चला गया। एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ डबल डैश एक्स इज, वापस मॉडिफाइड न्यूटन लेबनीज लगाना पड़ेगा। तो पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन से इसका डिफरेंशिएशन 1 हुआ इंटू जी ऑफ टी प्लस नॉर्मल लेबनीज फॉर्मूला वापस जीरो। तो पहली बात एफ डबल डैश 1 चाहिए, इतना इजी क्वेश्चन है। एफ डबल डैश 1 इज 0 डबल डैश 1, आई होप दिख रहा है। तो एफ ट्रिपल डैश एक्स कर दिया, नॉर्मल लेबनीज फॉर्मूला है तो जी ऑफ एक्स, तो एक्स को 1 रख दिया, तो एफ ट्रिपल डैश 1 इज 5, दिस माइनस दिस इज 3। आई होप अपनी मिस्टेक देख ली। सर हाँ बच्चे सर प्रीवियस क्वेश्चन डाउट बोल। सर, उसमें आपने क्वेश्चन में लिमिट 0 to 1 दिया है, क्या 0 to 1 दिया है और इधर 0 to x है। तो यहाँ 0 to x ही तो है बच्चे, फिर जब x को 1 रखूंगा तो 0 to 1 हो जाएगा ना ये। हाँ सर, ओके, हाँ सर, सर समझा सर।
चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। मॉडिफाइड न्यूटन लेबनीज से भी फायदा नहीं हुआ या हुआ? हाँ, क्या बच्चों, क्या पूछ रहा हूँ? मॉडिफाइड न्यूटन लेबनीज से फायदा हुआ या नहीं हुआ? नहीं सर। नहीं। तो यहाँ पे वैसा वर्क नहीं करेगा क्योंकि फंक्शन के रिस्पेक्ट में फंक्शन हमें पता नहीं, तो बेटर है किसी तरीके से एक्स को हटा पाए। तो सर्वेश ने बिल्कुल सही बोला, क्या लगाओ? किंग्स लगाओ। तो ये क्वेश्चन बहुत बार कॉमन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कि कभी कभी ट्विस्ट आ जाता है। किंग्स लगा के एक्स को हम
मैनेज कर सकता कि एक्स इंटीग्रेशन के बाहर आ जाए। अभी तो आ नहीं सकता, बट किंग्स लगा के देखो। कम ऑन। किंग्स लगाने से एक्स बाहर आ रहा है। किंग्स मतलब जगह टी को किससे रिप्लेस करते हैं? लोअर प्लस अपर एक्स माइनस टी से। ई की पावर माइनस एक्स प्लस टी हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स माइनस दैट इज एफ ऑफ टी हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या हुआ कि चलो वो तो एफ ऑफ टी हो गया, खुश है, बट ये ई की पावर एक्स सेपरेट हो पाएगा आराम से। ई की पावर माइनस एक्स, तो अब डिफरेंशिएशन करने में इशू नहीं आएगा। अब मैं फिनिश कर रहा हूँ। एफ डैश एक्स इज टू एक्स। बोलो क्या करें इसका डिफरेंशिएशन। और थोड़ा सा मैनिपुलेट ये भी कर सकता था, जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं करना है। चलो अरे अभी ऐसे ही रहने देता, करना ही करना है तो ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई करके भी कर सकता था, ताकि इंटीग्रेशन का साइन ही हट जाए। बट लेट्स सी, चलो कोई बात नहीं। एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ई की पावर माइनस एक्स जीरो से एक्स ई की पावर टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स। ये और ये कैंसिल हो गया एवरीवन। अब ये इंटीग्रेशन का साइन हटाना है मुझे, तो इंटीग्रेशन का साइन कहाँ ऊपर से हटा सकता हूँ? टू एक्स माइनस ई की पावर एक्स, इसकी वैल्यू क्या रख दूंगा? ई की पावर एक्स, इसकी वैल्यू यहाँ से रख सकता हूँ ना, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एवरीवन। Yes, sir. एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कैंसिल हो गया, एफ डैश एक्स आ गया। याद करो डिफरेंशियल इक्वेशन के इस टाइप के क्वेश्चन हमने डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में किए थे। एफ डैश एक्स आ गया तो अब क्या करेंगे एवरीवन? इंटीग्रेट। हाँ सर। एफ ऑफ एक्स कितना आ गया? एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब सी निकालने के लिए एनीबॉडी एनी सजेशंस? डिफरेंशिएबिलिटी में भी करते थे, कम ऑन। ओरिजिनल इक्वेशंस में कुछ ना कुछ वैल्यू निकालेंगे। एक्स को जीरो रखा, एफ ऑफ जीरो इज जीरो प्लस जीरो से जीरो जीरो। करेक्ट एवरीवन? हाँ सर। Yes. सो एफ ऑफ सिंस एफ ऑफ जीरो इज जीरो, सी की वैल्यू इज जीरो। आ गया एफ ऑफ एक्स। कॉपी कर लो। गुड सर्वेश।
डन सर। सर 1 मिनट। हो गया भाई अब तो। ओ आगे बढ़ रहे हैं अब, आई होप हो गया है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन देखो। ओके, सी दिस क्वेश्चन। आई की वैल्यू सिंप्लीफाई करनी है और अंदर क्या क्या है। थीटा तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है बट एक्स भी है, मतलब ऑब्वियसली आई एक्स के टर्म्स में आएगा। तो अब ऐसे डायरेक्टली इंटीग्रेशन तो तुम सोचो कुछ टफ ही पड़ रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे। मतलब आई को डिफरेंशिएशन कुछ, सॉरी क्या इंटीग्रेशन कुछ करे हैं, तो एल एन का डिफरेंशिएशन तो वैसे भी हम एल एन का इंटीग्रेशन तो कर नहीं पाते हैं, तो बाय पार्ट्स लगाना पड़ता है और इतना इजी लग नहीं रहा है 1 into करके। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. सो बहुत सारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जब अंदर एक्स है तब हम उसको डिफरेंशिएशन की हेल्प से करते हैं। डिफरेंशिएशन क्यों? न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला से मैं एक्स का डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ ना, पार्शियल। कम ऑन, यस सर। है ना? तो जैसे अभी एक क्वेश्चन किया, अभी क्या किया था याद करो, एफ डैश एक्स निकाला था और फिर एफ ऑफ एक्स निकाला था, नहीं निकालता एवरीवन? Yes, sir. तो थिंक ऑफ इट, ये क्या है अभी? एफ ऑफ एक्स ही तो है। देखो जल्दी से, हाँ है ना एवरीवन? यस सर। Yes, sir. अब मैं इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, एफ डैश एक्स आएगा, फिर एफ ऑफ एक्स वापस इंटीग्रेट करूंगा। तो अलोंग विथ मी, चलो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो अभी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लेबनीज या मॉडिफाइड लेबनीज? Modified. मॉडिफाइड लेबनीज। मॉडिफाइड लेबनीज में एक्स का पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, 1/1 प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, नीचे साइन स्क्वायर तो पहले से है, और फिर चेन रूल, तो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा आएगा प्लस नॉर्मल लेबनीज तो जीरो हो जाएगा, एग्री करो। Yes, sir. तो एफ डैश एक्स इतना आ गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, डी थीटा। अब थोड़ा सोचो, क्या ये बेटर है इंटीग्रेट करने के लिए? एल हट गया, स्लाइटली बेटर और नॉट? ऐसे क्वेश्चन किससे करते हैं? साइन स्क्वायर अगर आता है, कॉस स्क्वायर आता है, मैंने बताया था, कम ऑन, इनडेफिनेट। tan, वेरी गुड। tan में कन्वर्ट कर देते हैं, याद आया एवरीवन नालायकों? Yes, sir. तो मैंने क्या बताया था, tan में सोचा मत करो, क्या क्रिएट करो? सेक स्क्वायर थीटा, याद आया? हाँ सर। ये सेक स्क्वायर नीचे आके कॉस स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर हो जाएगा, 0 से π/2 सेक स्क्वायर डी थीटा। सेक स्क्वायर को लिखूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स टेन स्क्वायर थीटा। लेट tan थीटा इज इक्वल्स टू टी, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, 0 से इंफिनिटी डी टी ओवर 1 प्लस एक्स इंटू टी स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देखना सही है? Yes, sir. कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ही लग रहा है, बट कैपिटल एक्स में ये सब टर्म्स भी हैं, या तो इसको कॉमन ले लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं करे। सो 1/1 प्लस एक्स कॉमन आ गया, 0 से इंफिनिटी डी टी ओवर 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब तो फाइन है, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, टी इज अ वेरिएबल, ये कांस्टेंट है, ए स्क्वायर है। तो क्या फॉर्मूला होता है, 1/a, 1/a into tan इनवर्स x बाय a, 0 से इंफिनिटी। So f dash x is 1/√1 प्लस एक्स इंटू, इंफिनिटी रखूंगा तो क्या आएगा, π/2, और 0 रखूंगा तो क्या आएगा, 0। करेक्ट एवरीवन? यस सर। तो f dash x प्यारा आ गया, अब इंटीग्रेट कर देते हैं।
एफ ऑफ एक्स इज 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ, ये तो लीनियर की तरह इंटीग्रेट हो जाएगा ना, 5/2 Yes, sir. 1 प्लस एक्स की पावर हाफ डिवाइडेड बाय हाफ प्लस सी। अब मुझे सी निकालने के लिए कुछ चाहिए, बताओ। एफ ऑफ जीरो रख सकता हूँ ना इसके हिसाब से? Yes. एफ ऑफ जीरो ln1 कितना है? जीरो। कम ऑन, यस एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो सिंस एफ ऑफ जीरो इज जीरो, दिस इम्प्लाइज सी इज जीरो, तो एफ ऑफ एक्स आ गया 5/2 इंटू रूट वन प्लस एक्स। 5/2 इंटू रूट वन प्लस एक्स कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। Sir, pi आएगा. अच्छा पाई आएगा ना, टू तो कैंसिल हो गया, सॉरी। पाई इंटू रूट वन प्लस एक्स, ऑप्शन बी। बिल्कुल क्लियर एवरीवन? Yes, sir. कॉपी करो। आई थिंक नीचे मैंने सी निकालने में गड़बड़ करी है। हाँ, एफ ऑफ जीरो इज जीरो, तो सी इज नॉट जीरो। लेफ्ट साइड इज जीरो, राइट साइड में वन आया तो दैट इज पाई प्लस सी, तो सी इज माइनस पाई। दिख रहा है सबको? देखो जल्दी से बच्चों, एफ ऑफ जीरो जीरो है तो एफ ऑफ जीरो रखूंगा तो लेफ्ट साइड जीरो है, यहाँ पे पाई बचेगा ना एवरीवन? Yes, sir. तो सी इज माइनस पाई, करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. कॉपी। Sir, can you scroll down?
Done? Yes, sir. Can I change the page? Everyone done? Yes, sir. करो एक क्वेश्चन. फर्स्ट वाला हुआ. di/d क्या किया है? डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? ठीक है. के. सिंपलीफाई हुआ di/d के. यस सर. कितना आया? सर 1 आ. 1 नहीं आएगा. 1 अपॉन, देखो ध्यान से. आई होप x की पावर k का डिफरेंशिएशन क्या लिखा है? x की पावर k ln x आया ना? क्योंकि k Yes, के sir. रिस्पेक्ट में कर रहे हो. तो di/d के 1 अपॉन k प्लस 1 आना चाहिए. जल्दी से करो.
1 मिनट का टाइम है, दोनों क्वेश्चन फिनिश करने हैं, सेकंड स्टार्ट हो जाना चाहिए था अब तक। बहुत धीरे धीरे करोगे तो हर चीज के लिए टाइम नहीं है। इसका आंसर है ln a³ + 1। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाना चाहिए। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? जल्दी बोलो। करेक्ट, ए के रिस्पेक्ट में di/dA निकाल के बताओ कितना आता है। पहले तो इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ आएगा, 1/1 + a² x², उसको इंटीग्रेट करो जल्दी से। ओके, फाइनली हुआ या नहीं हुआ? इसको सिंपलीफाई करके π/2a आया। Yes, sir. Yes. अब इंटीग्रेट करो, अब तो कुछ बड़ी बात ही नहीं है। I = π/2 ln a + c करोगे तो 0 आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? नो डाउट, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। दो टॉपिक्स, बड़े बड़े टॉपिक्स और बचे हैं डेफिनेट में। अब डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। यस, लिमिट और इंटीग्रेशन कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीख रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ अ सम।
तो समझने के लिए पहले मेरे साथ एग्जांपल देखो एवरीवन। कॉपी करने की जरूरत नहीं है, उसे समझ रहे हैं। लेट्स से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एरिया फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 निकालते हैं। तो डायग्राम नहीं बनाऊं तो भी तुम बता सकते हो वैसे तो। इंटीग्रेशन 0 टू 1 ये एरिया की बात कर रहा हूँ, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. सो एरिया इज एल्जेब्रिक, सॉरी इंटीग्रेशन इज एल्जेब्रिक एरिया अंडर द कर्व, तो ये तो पॉजिटिव साइड पे ही है, तो यही आंसर होगा ना एक्चुअली? हाँ भाई। Yes, sir. सो दिस इज द एक्चुअल एरिया, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करके, मतलब एज इन नॉट इन इंटीग्रेशन, एज इन एरिया के टर्म्स में करते हैं। एरिया कैसे करेंगे? हमें तो ज्योमेट्रिकल एरिया ही आता है, रेक्टेंगल का एरिया आता है, करेक्ट और नॉट? तो देखना मैं क्या कर रहा हूँ, 0 टू 1 को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लेट्स से 1/4, 1/2, 3/4 एंड 1। अब अगर मैं इसका एरिया निकालने का एस्टिमेशन लूं विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल्स, सो मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा रेक्टेंगल ले सकता हूँ, जैसे ये वाले पार्ट का एरिया लेने के लिए आई कैन टेक दिस रेक्टेंगल। यस ऑब्वियसली थोड़ा सा एरर्स होंगे, बट ठीक है, कुछ तो अप्रोक्सीमेशन आएगा। जैसे ये ले लिया है, इसकी जगह ये वाला एरिया ले लूंगा, थोड़ा एक्स्ट्रा आएगा बट ठीक है। हाँ है ना? हाँ सर। ये देखो ऐसा, तो जो मेरा ये एरिया मैं निकालूंगा ये ज्यादा आएगा कम आएगा? ज्यादा। ज्यादा आएगा। तो लेट से इसको R4 बोल दिया, चलेगा? R4 मतलब राइट से अप्रोक्सीमेशन। लेफ्ट से भी अप्रोक्सीमेशन कर सकते थे, कैसे वो भी समझा देता हूँ। अगली बार तो एक ही डायग्राम में दोनों करूंगा, बट अभी ठीक है अलग से बना रहा हूँ। 1/4, 1/2, 3/4 और 1। अब जो मैंने 3/4 और 1 के बीच में एरिया निकालने के लिए, ये वाला एरिया निकालने के लिए, ये वाला मैंने क्या लिया था? ये वाला लिया, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. इसकी जगह मैं ये एरिया भी तो ले सकता था, देखो ये लेफ्ट अप्रोक्सीमेशन हो गया, कम आएगा, एग्री करो? Yes. Yes. यस, 1/2 और 3/4 ये वाले एरिया की जगह मैं अभी मैंने ये लिया था, देखो मैं ये ले लेता हूँ, कम आएगा, हाँ है ना? फिर ये कम आएगा और इसका 0 ले लिया। सो दिस विल बी L4। यहाँ तक मेरे साथ हो? Yes, sir. तो तुम एग्री करते हो कि तुम्हारा एरिया दैट इज 1/3 का फिगर R4 और L4 के बीच का आना चाहिए? कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. L4 कैसे लिखोगे बताओ, या R4 कैसे लिखोगे? पहले रेक्टेंगल का एरिया है तो 1/4 तो विड्थ है, और y कोऑर्डिनेट 1/4 के हिसाब से होगा। ये पॉइंट का ही y कोऑर्डिनेट होगा ना, 1/4 1/4 स्क्वायर, एवरीवन? हाँ सर। Yes, sir. तो ये पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 1/4 इंटू 1/4 स्क्वायर, एग्री करो? Yes, sir. देन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 1/2 1 by 2, 1/2 1 by स्क्वायर, 2. दैट इज 2/4 2/4 स्क्वायर, बोल सकता हूँ ना? Yes, sir. हाँ भाई, 2/4 का स्क्वायर। हाँ, तो इसकी लेंथ वापस 1/4 है, बट इसकी ब्रेड 2/4 का स्क्वायर है। जल्दी से एग्री करो। हाँ सर। Yes, sir. अब तो आई होप पैटर्न दिख गया, 1/4 इंटू 3/4 का स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू 4/4 का स्क्वायर। हाँ है ना? हाँ सर। Yes, कोई sir. डाउट यहाँ तक? No, sir. तो ये अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो पता है कितना आता है? 0.47 आता है। तो बताओ 0.33 0.47 से छोटा ही है, सही आया ना अभी तक? Yes, sir. ओके, L4 निकालूंगा तो L4 का एरिया, पहला वाला तो 0 हो गया है, आई होप थोड़ा समझ में आता है वो क्यों। प्लस दूसरा वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये 1/4 इंटू 1/4 स्क्वायर होगा। समझाना है या समझ में आ गया? समझा सर। नेक्स्ट 1/4 इंटू वॉट कितना होगा? 2/4 का स्क्वायर। नेक्स्ट 1/4 इंटू वॉट? 3/4 का स्क्वायर। साउंड्स गुड? Yes. Yes, sir. ये आएगा जब निकालोगे तो कितना? 0.22। गॉट इट? अब मैं 4 की जगह बाय द वे स्ट्रिप्स बढ़ा दूं तो मुझे नहीं लगता एरिया का बेटर अप्रोक्सीमेशन होगा, जो एरिया की गलतियां हो रही है वो थोड़ी कम होगी एवरीवन। हाँ सर। तो मैं अगर Yes, N8 sir. करूं तो L8 और बेटर अप्रोक्सीमेशन होगा। L8 की वैल्यू पता है कितनी आएगी? 0.27, और ये 0.4। बताओ काफी क्लोज हुआ है नहीं हुआ? Yes, sir. मतलब पहले से तो वही हुआ है। 16 ले लो, 100 ले लो, बहुत अच्छा अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। एंड व्हाट डू यू थिंक, एरिया कब सेम हो जाएगा? कब ऑन? कब?
area will be equal to Rn Infinite. as n tends towards what? Infinity. Infinity. Will be equal to Ln as n tends towards what? Infinity. बेसिस समझ में आ गया एवरीवन? Yes, sir. चलो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं डायरेक्टली. ये तो मैं कॉपी नहीं करना है, तो समझना था. हेडिंग लिखो, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम. एग्जाम्पल वाइज लिखना तो लिख दो. इंटीग्रेशन 0 to 1 x square dx. The answer is 1/3. The area, this area will be equal to Rn as n tends towards infinity. It will be equal to Ln as n tends towards infinity. और Rn और Ln का मतलब समझा दो. ये 0 to 1 के बीच में कितनी स्टेप्स ले रहा हूं मैं? n. n. Rn will be 1 by n into 1 by n square plus 1 by n into 2 by n square plus 1 by n into 3 by n square and so on till 1 by n into n by n square. देखो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ Rn is same as limit n tends to infinity of 1 by n cube common अगर दिख रहा है किसी को, 1 square plus 2 square plus 3 square plus up to n square, which is limit n tends to infinity of 1 by n cube into इसका फॉर्मूला क्या होता है? n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 ना. Yes, sir. अब बताओ इन्फिनिटी लिमिट n क्यूब n n n, आंसर क्या हो जाएगा? 2/6. दिख रहा है सबको? हाँ भाई. Yes, sir. Yes, sir. अब तो दिखा ना कि इंटीग्रेशन हमने लिमिट के टर्म्स में निकाला. Yes, sir. Yes. जल्दी से यहाँ तक कॉपी कर लो एग्जाम्पल वाइज. Recording in कॉपी हो गया सबका यहाँ तक? Yes, sir. तो अब एक फंक्शन में मतलब फॉर्मूला निकाल लेते हैं किसी भी रैंडम फंक्शन के लिए. नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ. So consider a function f of x. उसका मुझे a to b में एरिया निकालना है, बट मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, तो लिमिट ऑफ अ सम की तरह से निकालना है. तो मैं क्या बोलूंगा? उसका एरिया विल बी लेस देन और इक्वल टू Rn as n tends towards infinity, Ln as n tends towards infinity. Rn की वैल्यू पहले बताओ तो चलो. कितने स्टेप्स में डिवाइड करते हैं हम? n स्टेप्स में. 1 2 3 एंड लास्ट विल बी nth स्टेप. हर की विड्थ अगर मैं h ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस h हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? a प्लस 2h हो जाएगा. तो b क्या हो जाएगा? a प्लस nh हो जाएगा. एवरीवन? हाँ भाई. Yes, sir. तो h इज व्हाट? b माइनस a बाय n. Rn का फॉर्मूला क्या होगा? रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का एरिया क्या? विड्थ क्या है? h इनटू उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? f ऑफ a प्लस h. जल्दी से एग्री करो बच्चों. हाँ या ना एवरीवन?
Yes, sir. ये वाला कोऑर्डिनेट ए Yes, प्लस sir. एच है तो उस पर एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस नेक्स्ट स्ट्रिप का एरिया, इस वाले स्ट्रिप का एच तो विड्थ है, और वाई कोऑर्डिनेट किसके हिसाब से होगा, ए प्लस टू एच के हिसाब से, Yes, sir. एंड सो ऑन। लास्ट क्या आएगा बताओ फिर, एफ ऑफ ए प्लस NH. एन एच। आई होप क्लियर है। सो आर एन इज दिस एच टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस एच इज दिस, और इसको समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे समेशन फॉर्म में, समेशन आर इक्वल टू 1 से n h into f of a plus rh. Everyone okay? Yes, sir. So your area is limit n tends to infinity of r. So बस लिख रहा हूँ, area is equals to limit n tends to infinity of summation r equal to 1 से n, h की वैल्यू क्या है काटूनो, b minus a by n into f of a plus r into b minus a by n. Is that clear? हाँ भाई। Yes. एंड अगर मैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी कर दूं यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी, तुम पहचानना कौन हूं मैं, आर इक्वल टू 0 से n माइनस बी माइनस ए बाय एन इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर इंटू बी माइनस ए बाय एन। ये कौन है, L. एल एन। बस कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, तो हम वैसे भी एक ही यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए। यहाँ तो कॉपी करो। अब तुम्हारे एचएससी में क्वेश्चन कैसे आते हैं, इवेल्युएट जीरो से टू एक्स स्क्वायर डी एक्स एज द लिमिट ऑफ अ सम। देखे ना एचएससी के एग्जाम में या नहीं देखे अभी तक, या दिया ही नहीं है? नहीं दिया है, ओके। चलो इसको करो। तो कहना है इसे इंटीग्रेशन यहाँ है, उसको हम लिमिट के टर्म्स में निकाल सकते हैं, सिर्फ आर एन यूज कर लें और करें स्टार्ट। ए कौन है, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। जल्दी से करके देखो, एचएससी का क्वेश्चन है, जेई का नहीं है। जेई में तो उल्टा करेंगे, लिमिट को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। ए कितना है बच्चों, 0। बी Zero. कितना है, 2। फंक्शन एफ ऑफ एक्स कौन है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। X square. जल्दी से निकालो। करेक्ट है, 8/3 सर्वेश। आंसर तो सबको ही पता है क्या आएगा, बट निकालो इंटीग्रेशन से, लिमिट से।
हो गया अब तो? Yes, sir. आगे बढ़ूं मैं? हो गया ही ये सबका, आई एम श्योर। अब लिखो जल्दी से, लिमिट इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि जेई में तो हमें इनसे मतलब है एक्चुअली। लिमिट इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन, हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, भले आर एन लिखो या एल एन लिखो, दोनों एक ही चीज है, अभी हम देख भी लेंगे क्या है। लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी समेशन बी माइनस ए बाय एन इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर इंटू बी माइनस ए बाय एन, where limit varies from 1 to n या 0 to n minus 1, correct everyone? Yes, sir. हाँ, अब बेसिकली मैं ए को 0 रख रहा हूँ और बी को 1 रख रहा हूँ, बिकॉज दैट इज द मोस्ट कॉमन कन्वर्ट वी नीड टू डू। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 से n, 1 माइनस 0 बाय n हो जाएगा 1 बाय n, एफ ऑफ ये 0 हो गया, r इंटू ये 1 हो गया, एफ ऑफ r बाय n। ओके, मतलब ये कन्वर्ट तुम कभी भी यूज कर सकते हो प्रोवाइडेड द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो अब इसको फॉरवर्ड वे में यूज कर रहे हैं, रिवर्स वे में? टॉपिक देखो। हम्म, Reverse. रिवर्स वे में। रिवर्स वे में कैसे यूज कर रहे हैं? क्या देखो तो ध्यान से, क्वेश्चन होगा ऐसा, मतलब एक्सपांडेड फॉर्म में देखेंगे, तुम जनरल टर्म लिखोगे इस टाइप का, जैसे ही जनरल टर्म में लिखोगे और इस टाइप का देखोगे कि 1/n और हर चीज r/n में बननी चाहिए। किस में बननी चाहिए? r/n में। नहीं है तो बनाना पड़ेगा। तो हर बार r/n को किससे रिप्लेस कर दोगे एवरीवन? x से। दिख रहा है ना, एफ ऑफ r/n बन गया एफ ऑफ x। समेशन का Yes, sir. सिंबल रिप्लेस हो जाएगा किससे? इंटीग्रेशन से। यहां तक मेरे साथ हो? 1/n रिप्लेस हो जाएगा किससे? dx से। कम ऑन, 1/n द विड्थ ऑफ द स्ट्रिप ना, तो वो dx हो गई। करेक्ट एवरीवन? Yes. अब लोअर और अपर लिमिट मैटर करेगी। लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लोअर लिमिट ऑफ लिमिट डिवाइडेड बाय n। जैसे यहाँ पर लोअर लिमिट ऑफ लिमिट क्या है? 1। हाँ है ना बच्चों? हाँ है ना बच्चों? 1 Yes, बाय sir. n। तो 1/n को n इंफिनिटी रखोगे कितना आ जाएगा? 0, इसलिए लोअर लिमिट 0 है। अपर लिमिट विल बी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ लोअर लिमिट ऑफ, सॉरी, अपर लिमिट ऑफ लिमिट डिवाइडेड बाय n। अपर लिमिट ऑफ कितनी है उसकी? n बाय n। कितना हो गया? 1। बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. कॉपी करो, डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। कॉपी हो गया यहाँ तक? Yes, sir.
चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ देख लो, नेक्स्ट है तुम कर लेना। इवेल्युएट दिस। तो लिमिट का क्वेश्चन है और क्वेश्चन फॉर्म है, तो थोड़ी सी फील आएगी भाई, हो सकता है इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए हमेशा हमेशा फिक्स्ड चीज क्या बताई मैंने, हर चीज किस में होनी चाहिए, आर बाय एन में। हाँ है ना। Yes, sir. और एक और इम्पोर्टेंट टर्म कि Yes. वन बाय एन भी बाहर रखना है, वन बाय एन भी बाहर बनाना है ना। यहाँ तो वन बाय एन है और ना आर बाय एन दिख रहा है, तो सबसे पहले मैंने आर बाय एन बनाने के लिए एन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। किससे? एन स्क्वायर से। N square. 1 + 4 r/n का होल स्क्वायर आ गया, एक एन कैंसिल हो गया और ये जो 1/n बचा है इसको मैंने ऐसा लिख दिया। साउंड्स गुड ना। Yes, sir. अब ये प्रॉपर उस फॉर्मेट में हो गया, एग्री करो ऑल ऑफ यू। हाँ सर। ओके, क्या बोला था मैंने, किस में कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट करो इंटीग्रेशन के साइन में। 1/n को लिखो dx, हर जगह r/n को क्या लिखो, x। हाँ है ना। Yes, sir. हाँ सर। और लोअर लिमिट 1 है तो 1/n 0 पे जाएगा, n/n 1 पे जाएगा, तो ये हो गया इसकी वैल्यू। इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स का है ना ये, तो 1 Yes, sir. बाई tan इनवर्स x बाय a डिवाइडेड बाय चेन रूल के कारण 2। साउंड्स गुड एवरीवन। Yes, sir. यस सर। कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। हाँ सर। हाँ भाई, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करो। फर्स्ट का जल्दी से आंसर, सर्वेश का ही आया है सब तक। कम ऑन अदर्स। करेक्ट ईशान, सर्वेश।
फर्स्ट का आंसर ln 2/3। नेक्स्ट आगे बढ़ो। नेक्स्ट का आंसर π/6। करेक्ट। सर्वेश, ईशान, आगे बढ़ो। थर्ड का आंसर ln 6। बिल्कुल सही सर्वेश। सब बच्चों को मैं टाइम दे रहा हूँ 2-3 मिनट्स। तीनों आंसर फटाफट निकालने हैं, बहुत इजी इजी हैं। ln 2/3, π/6, ln 6। तब तक ये कर सर्वेश, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 3n/cn डिवाइडेड बाय 2n/cn रेज टू पावर 1/n। बाकी सब ये तीनों क्वेश्चन जल्दी से करो। फर्स्ट तो हो गया सबका। किसी को फर्स्ट में डाउट है? लास्ट टाइम फर्स्ट हो गया सबका। यस सर। तो कोई मतलब नहीं, तुम सबको पढ़ाना तो एक तरीके से मेंटली डिस्टर्ब होना खुद को है। कोई जवाब नहीं देना, गूंगों की तरह बैठे रहते हो। 2-3 जने बस कर रहे हैं, वो उनका हो गया तो दूसरे बच्चों को कोई मतलब नहीं है। भजन की तरह सुनने आए हो। मेरे क्या, मैं अपने आप बोल दूंगा 3 मिनट बाद हो गया खत्म, कर लेट्स गो। पर बैठ है पूरा, कोई इंटरेक्शन नहीं करना है, बैठे रहना है। आफ्टर 1 मिनट आई मूव ऑन। किसी को डाउट है? नो, लेट्स गो। जस्ट अ सेकंड। ट्राई दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू।
एवरीबॉडी फर्स्ट स्टेप क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चन में? करेक्ट ईशान, करेक्ट सर्वेश, करेक्ट विवेक। एलएन लेना है। अब ये उस फॉर्म में आ रहा है, इसको जल्दी से अरेंज करो। अभी समेशन दिख नहीं रहा है, समेशन तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसा आएगा। एलएन को स्प्लिट करते हो तो समेशन ही आता है। वेटिंग फॉर द आंसर। प्रशांत करेक्ट, सर्वेश मिस्टेक। नो संयम, सर्वेश करेक्ट। अब चलो डिस्कस कर रहे हैं। हाँ करेक्ट, प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। 1 by विवेक करेक्ट। ये तो होमवर्क क्वेश्चन है, सॉरी। ln लिया, अब इसके बाद क्या लिखा? ln 1 फैक्टोरियल ln ऑफ 1/n प्लस ln 2/n एंड सो ऑन। तो अब इसको मैं समेशन में लिख सकता हूँ। 1/n समेशन ln ऑफ व्हाट? r/n, वेयर r वेरीज फ्रॉम 1 to n। बिल्कुल इजीली किसमें कन्वर्ट हो गया? इंटीग्रेशन 0 से 1 ln x dx, दैट इज ln l। भूलना मत हमेशा। कैसे करते हैं इसको? बाय पार्ट से। बाय पार्ट्स। बिल्कुल सही। ln x इंटू एक्स 0 से 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 ln x का डिफरेंशिएशन इंटू एक्स। तो दूसरा वाला तो हो जाता है, और पहले वाले में 1 रखोगे तो 0।
और फिर 0 रखते हैं तो लिमिट लेते हैं, याद है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, यस सर। -1। तो ये करा हुआ है अपन ने, 0 आता है ना, मैं वो बार 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 नहीं बता रहा। ln l इज -1, सो l इज e की पावर -1, दैट इज 1/e। क्लियर है अब? हाँ सर। तो इजी स्प्रिंग टॉपिक है ये। सर हम्म सर वो ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं एक मिनट? सर उधर n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n रेज़ टू n, उसको कैसे कन्वर्ट किया 1/n2/n? n फैक्टोरियल क्या होता है? 1 2 3 n ही होता है ना। हाँ सर। अच्छा और हाँ n सर। की पावर n क्या होता है? n n n n n टाइम्स। हाँ सर। ओके एवरीबॉडी, आज इतना करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में शायद से डेफिनेट फिनिश हो जाएगा। कल हमारा है, तो अगर कुछ डाउट्स है तो बुलाना, नहीं तो फिर मैं कंटिन्यू करूंगा थ्योरी। क्लियर? हाँ सर। ओके, बाय बाय।